अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज हम जिस मसले को आपके सामने बयान करने जा रहे हैं वो मसला है कि घर क्यों तबाह होते हैं। आप भी देखते हैं और जानते हैं कि बड़े हंसते खेलते मुस्कुराते चेहरे और बड़े हंसते खेलते घर, जिनको वालिदैन, बहन भाई, रिश्तेदार बड़ी हंसी खुशी के साथ आबाद करते हैं और लंबी चौड़ी रकम लगा के पैसे खर्च करके रिश्ता या इज़्दिवाज में बच्चे और बच्ची को मुंसलिक करते हैं। लेकिन वो घर जिसको पूरा ख़ानदान मिलकर पूरे ख़ानदान की खुशियों के साथ वो बनाया और सजाया जाता है, वो 6 माह बाद 2 साल बाद तबाह हो जाते हैं। उसकी वजूहात क्या हैं? तो याद रहे कि घरों को आबाद करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप देखें कि घर तबाह क्यों होते हैं, उसके असबाब क्या हैं। घर के तबाह होने के 2 किस्म के असबाब हैं जिनको हर साहिब याद रखे। सबसे पहला असबाब क्या है जिसकी वजह से घर तबाह होते हैं? दाखिली असबाब। दाखिली असबाब का मतलब यह है कि मजाज के अंदर मसला होता है। दाखिली असबाब जिसे हकीकी इख्तिलाफ कहते हैं। हकीकी इख्तिलाफ की वजह से घर तबाह हो जाते हैं। और दूसरा सबब जिसकी वजह से बड़े हंसते खेलते घर, हंसते खेलते चेहरे और मुस्कराते घर तबाह हो जाते हैं, वो गैर हकीकी इख्तिलाफ जिसके खारजी असबाब हैं। तो ये 2 किस्म के असबाब आपके सामने रखने जा रहे हैं ताकि तमाम नाज़रीन, तमाम मेरे वो भाई जो हमारी इस वीडियो को सुन और देख रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज हम देने जा रहे हैं, मैसेज उनको दे रहे हैं कि ये 2 किस्म के असबाब का ख्याल रखें ताकि आपके घर हंसते खेलते रहें, मुस्कराते रहें। पहला सबब हकीकी इख्तिलाफ है और ये इख्तिलाफ मजाज, इंसानी मजाज के अंदर होता है। याद रखें कि इस इख्तिलाफ को कम तो किया जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता। मसलन एक आदमी मजाज के एतबार से सख्त और करख्त है, वो लहजा उसका सख्त है, आप उसको धीरे धीरे धीमे धीमे अच्छे अखलाक और आमाल के साथ उसके सख्त लहजे को कम तो कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। इसी तरह बाद लोगों का मजाज होता है, वो तनहा पसंद होते हैं, खलवत पसंद होते हैं, मिलनसारी उनका मजाज नहीं होता। हमारे ख़ानदान, हमारे बहन भाई, रिश्तेदार वो मिलनसारी का माहौल चाहते हैं कि हम जाएं, हमें प्रोटोकॉल मिले, हमारे साथ मिल बैठे और इसी तरह हमें अच्छे अच्छे खाने खिलाए जाएं, हमारे साथ सीटी मीटिंग हो। लेकिन उस आदमी का मजाज या औरत का मजाज, बच्चे और बच्ची का मजाज ये है कि वो खलवत पसंद करता है। इसी तरह बाद लोगों का मजाज गुस्सीलेपन का होता है, छोटी छोटी बात पे बड़ी जल्दी वो गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन उनका गुस्सा वो दिल का वो मसला नहीं होता, वो सिर्फ ज़हरी तौर पे, वक्ती तौर पे, जुज़ी तौर पे, जुज़ी मसले में किसी मसले पे वो गुस्सा करते हैं। लेकिन वो गुस्सा दूसरा आदमी उसको हकीकी इख्तिलाफ को इस तरह ले जाए कि अपनी इज़्ज़त और अपनी जान का मसला बना ले, तो उसी से लड़ाई झगड़े इख्तिलाफात बढ़ते जाते हैं जिसकी वजह से घर तबाह हो जाते हैं। आपको पता है कि वो आदमी गुस्सीला और गुस्सेपन का उसके अंदर जो है ना वो ये कमज़ोरी है, तो आप उसके गुस्से को बर्दाश्त करें। इसी तरह बाद लोग लड़ाके होते हैं, वो छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं। तो ये वो असबाब हैं जिनकी वजह से बंदा अपने घरों को तबाह कर जाता है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को नसीहत फरमाई कि औरत के मामले में खैर खाई वाला मामला करो, इसलिए कि औरत वो पसली से पैदा होने वाली है और उसको सीधा करोगे तो तोड़ दोगे,
اور اگر ویسے اس کو اس کے حال پہ چھوڑو گے تو وہاں بھی مسائل کا شکار ہو. تو اس لیے طریقہ کار کیا ہے کہ اس کی اچھائیوں کو بھی لو اور اس کی برائیوں کو بھی. اچھائیوں کو دیکھ کے برائیوں کو درگزر کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کا گھر آباد رہے گا. اور دوسرا سبب جس کی وجہ سے آپ کے اختلاف مسائل بنتے ہیں